हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छे ही रहेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का इतना बड़ा वाला थैंक यू। तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में मॉम्स गपशप में स्वागत है। और मैं सबसे रब से दुआ करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में हर वो ड्रीम, हर वो गोल जो उन्होंने बना रखा है वो उनको मिले। क्योंकि वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको अपना अपना ड्रीम कंप्लीट उनका होता है। तो लगातार मेहनत करते हैं जो लोग सक्सेस होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन सब के लिए प्रेयर करूँगी जो लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो मैं आ जाती हूँ सीधा टॉपिक पर, क्योंकि आप लोग भी कहोगे कि आज ये कौन सी बातें लेके बैठ गई है। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग अब मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं। तो हम लेडीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और साथ में सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि हमारी धीरे धीरे फैमिली बड़ी होती जा रही है और सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ये ही मेरा ये चैनल खोलने का कुछ पर्पज़ है। बाकी फ़िलहाल मेरा एक फ़र्स्ट चैनल भी है शौकीन पंजाबन के नाम से। उसमें कुछ मिस्टेक्स काफ़ी हो गई हैं, जबकि 1.5 साल हो गया है मुझे उसके साथ काम करते हुए। तो वो ग्रो नहीं हो पाया, और वो किस वजह से ग्रो नहीं हो पाया ये तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरा चैनल स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं किस्मत कब पलटती है। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक मदर हूँ, मेरे 2 बेबी हैं और अब बच्चे बड़े हो गए हैं। गुड़िया मेरी जॉब कर रही है, बेटा मेरा 12th पास आउट है। उसका भी फ्यूचर प्लान चल रहा है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। तो मैं आपके साथ इसलिए ये बातें शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ के उन 25 साल की खट्टे मीठे अनुभव को, जो हमारी शादी के 25 साल हो चुके हैं। और वो 25 साल हो चुके हैं मेरे जनवरी में। तो जनवरी में हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। जैसा कि आप सबको पता ही होता है कि 25th एनिवर्सरी आजकल कुछ ट्रेंड में भी है, और हम लोग सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों के भी ख्वाब जाग जाते हैं। तो मेरा भी ड्रीम था कि हम लोग अपनी 5th मैरिज एनिवर्सरी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि हमारी कभी भी मैरिज एनिवर्सरी अब तक का जितना टाइम रहा है सेलिब्रेट नहीं हुई। बहुत मतलब नॉर्मल ढंग से कभी हो गई तो हो गई, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही कुछ इस तरीके का है। वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। तो ये सभी वो लेडीज़ जानती होंगी जो जॉइंट फैमिली में होंगी, उनको पता होगा कि उन्हीं के हिसाब से हमें ढलकर चलना पड़ता है कि कलेश ना हो जाए खुशी के मौके पर। तो ऐसे ऐसे करके ज़िंदगी हमारी साल दर साल बढ़ती गई और आज हम आ चुके हैं, 25 साल पूरे हो गए हैं। तो जनवरी में 29 जनवरी को मेरी 25 मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैंने कुछ सोच रखा था, मेरी बेटी ने भी प्लान कर रखा था कि हम लोग जाएंगे, घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बता रखा था, तो मेरी बेटी ने ही मतलब फ़्लाइट बुक कराई और वहाँ के होटल्स वगैरह बुक कराए। और हम लोगों ने, मैंने और उसने मिलके प्लान किया कि हम लोग 5 दिन का टूर रख लेंगे या 6 दिन का, और फिर हम लोग घूमेंगे। और ये हमारी बहुत 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 ज़्यादा वाली मतलब अच्छी यादों में जुड़ कर आएगा। इधर उधर तो हम, हमारा जो हिल स्टेशन पास पड़ता है, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, जागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, कौसानी हो गया, ये सब तो हम काफ़ी घूमते ही रहते हैं। तो इस बार हमने कहा उधर घूमने चलेंगे। तो फिर प्लान कुछ इस तरीके से बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी को ज़मीन नहीं मिलता तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो भी मेरे साथ हुआ। तो फिर क्या हुआ, तो वो सब आप में आगे वीडियो के एंड तक बने रहिए तो ही आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। और अपनी मैं खट्टी मीठी उस 25वीं मैरिज एनिवर्सरी की आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जबकि ये जनवरी तो नहीं है, जनवरी में जब मेरी अब 26th मैरिज एनिवर्सरी आएगी तब ये मैं बातें शेयर करती, पर मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने कहा ये वाली वीडियो आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि 25th मैरिज एनिवर्सरी जिस दिन मेरी थी, उस दिन हमारे साथ क्या हुआ। और मैं ये चाहती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, और किसी के भी इतने बड़े ड्रीम ना तो टूटें। और जो जो सोचा था वो कैसे टूटा, क्या हुआ,
क्योंकि मैं थोड़ी सी सेंसिटिव ज़रूर हूँ और मेरे ख्वाब भी कुछ ऐसे थे। तो मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ इसको कोई भी अन्यथा ना ले या ये ना कहे कि ड्रामा कर रही है या कुछ भी है। जो लेडीज़ हैं जो इस दौर से गुजरती हैं, मेरे ख्याल से वो मेरा दर्द अच्छे तरीके से समझेंगी और मेरी ख्वाहिश भी अच्छे तरीके से समझेंगी और मुझे सपोर्ट करेंगी। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सजेशन दें। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो हमारी जो ज़िंदगी का ये जो दौर है वो एक स्टेप आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ हर वीडियो में कहीं ना कहीं शेयर करती रहूँगी। क्योंकि जो लोग भी इस दौर से गुजर रहे हैं या जिनका आने वाला है, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट रहती है। तो हम लोग अगर एक दूसरे के टच में रहेंगे तो सब बातों की जानकारी होती रहेगी और आने वाला सफ़र हम लोगों का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 मैं आपको कह रही हूँ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1.5 साल मैंने उस चैनल पे इतनी मेहनत की कि डेली मैंने ब्लॉग डाला, लेकिन वो सक्सेस चैनल नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या कमी रह गई है। तो प्लीज़ इससे आप मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको आगे का कुछ क्लिप्स जो उस दिन की हैं, जिस दिन मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन की हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि उस दिन क्या हुआ। मेरे वो दिमाग से अभी तक बातें नहीं निकल पा रही, मैं बहुत निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद मैं 1-2 जगह गई भी घूमने, लेकिन वो जो मैंने सोच रखा था ना, वो नहीं हुआ। तो मैं आपको फिर उन क्लिप्स के ज़रिए दिखाती हूँ कि उस दिन क्या हुआ है मेरे साथ। तो चलिए फिर आपको और इंतज़ार नहीं कराती और अपने साथ आपको लेके चलती हूँ उन पुरानी यादों की ओर। तो ये था हमारा 25वीं मैरिज एनिवर्सरी का केक, जो कि बच्चे बनवा के ले आए थे। बच्चे मीन्स बेटा ही था, बेटी तो बाहर जॉब पर थी। तो पहले तो यही था प्लान कि हम लोग जाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया कि हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो जब मैंने कहा कि चलो फिर पार्टी कर लेते हैं, सब फैमिली का गेट टुगेदर कर लेते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे मायके वालों का फ़ोन आने लग गया कि तुम लोग क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो, उसी हिसाब से हम देना लेना जो कुछ करना है उसकी शॉपिंग करेंगे। तो मुझे वो सब कुछ फिर उनको बताना पड़ा कि कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। तो उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से भी बहस हो गई, गुस्सा निकल गया। गुस्सा मेरे दिल में, दिमाग में बहुत दुख था और सारा दिन मैं बहुत रोई। मेरी फ्रेंड्स की भी कॉल आती रही, तो मैं बहुत रोती रही उस दिन और इनसे भी मैंने नाराज़गी जाहिर करी, पर बच्चों से मेरा दुख देखा नहीं गया। तो उन्होंने बहुत हमें कहा कि बाहर कहीं डिनर करने चलो, पर मैं नहीं मानी। तो क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा ड्रीम टूटा था और मेरा दिल भी टूट चुका था। उस टाइम की स्थिति में आपको बयान नहीं कर सकती। ठंड बहुत हो रही थी फिर, और बेटे ने कहा कि नहीं, आपको आज बाहर चलना ही होगा। तो केक वो ले आया था ज़बरदस्ती और उसने हमसे केक कटवाया और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैं मानी, कि नहीं तो माहौल और ज़्यादा टेंस होता जा रहा था और हस्बैंड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वही हमें बाहर अपने शहर में ही एक रेस्टोरेंट में, होटल में ले आया कि चलो डिनर कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ वहीं का सीन है, क्योंकि मैं बोली कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मैं उस दिन चुपचाप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो ये यहाँ का एक बहुत बढ़िया होटल है। तो वहाँ पहले हमने गोलगप्पे बाहर खाए और उसके बाद हम अंदर गए, फिर हमने वहाँ डिनर किया। तो ये वहाँ अंदर की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने उस दिन ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि पूरे दिन रो रो के और सबको जवाब दे दे के मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता ही है कि इस दिन में काफ़ी सबको पता होता है कि 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, और जितनी मेरी फ्रेंड्स थी सब ने अपना काफ़ी बिग सेलिब्रेशन किया हुआ था। तो मुझसे भी कहती थी कि तेरा भी अब 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, पार्टी करोगे तो बुलाओगे ही। लेकिन मेरा यहाँ सब कुछ प्रोग्राम मिस हो चुका था। ना हस्बैंड ने बाहर जाने दिया और ना उन्होंने कहीं प्लान बनाया, और ना हम लोग गोवा घूमने गए, वहाँ की टिकट हमें कैंसिल करवानी पड़ी, और ना हमें फैमिली वालों को बुलवा के पार्टी करवाने दी। तो बस इस तरीके से हम लोग होटल में घूम घाम के और खाना खा के और वापस आ गए। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था उस दिन। तो इस तरीके से वो मेरा जो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन या गोवा घूमने की ट्रिप थी,
वो सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो दोबारा से तो ये दिन आने वाला नहीं है। कुछ इस तरीके से बीत गया था मेरा दिन। खट्टी मीठी यादें एक साथ में रह गईं कि कैसा था मेरा 25वां मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। अभी भी जब कोई पूछता है कि तुमने 25वीं मैरिज एनिवर्सरी कैसे की, तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते, तो मैं बहाना बना देती हूँ। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।